है शुरू। अच्छा चलो। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका अपना जाना पहचाना डॉक्टर अशोक कुमार, सेवानिवृत्त वैज्ञानिक, चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार तथा लुआस मतलब लाला लाजपत राय यूनिवर्सिटी ऑफ वेटरनरी एंड एनिमल साइंसेज, संस्थापक एवं संचालक, भारतवर्ष की नंबर 1 मशरूम स्पॉन प्रयोगशाला, स्नोव्यू मशरूम लैब एंड ट्रेनिंग सेंटर, 1064 गांधी आश्रम नरेला दिल्ली 110040। मेरा फ़ोन नंबर है 9812019128। जी हाँ, 9812019128। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, हमारा एक चैनल है @डॉक्टर अशोक कुमार 7966 के अनुसार, तो आप उसे सब्सक्राइब कीजिए और उसे शेयर कीजिए, उस पर कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकॉन वगैरह दबाइए। तो आज हमारे हैं यहाँ आपके एक हमारे पास ही एक गांव है जिसका नाम है छोटा थाना अर्थात थाना खुर्द। जी हाँ, छोटा थाना मतलब पुलिस थाना नहीं, इनके गांव का नाम ही छोटा थाना है। क्यों जी, ऐसा ही है ना। तो यहाँ हम जिन किसान भाई के पास आ रहे हैं, आइए मैं आपको उनका तारुफ कराता हूँ और उनसे आपकी मुलाकात कराता हूँ। आपका शुभ नाम? नरेंद्र कुमार सर। नरेंद्र कुमार जी। जी सर। आप ये कब से मशरूम का काम कर रहे हैं? अब की बार फर्स्ट टाइम है, न्यू कमर है सर। अच्छा, इससे पहले आप क्या करते थे? अपना वो था सर, जॉब थी। जॉब थी। और आपके ये पार्टनर है, क्या नाम है आपका? वीरेंद्र जी। वीरेंद्र जी, आप क्या करते थे पहले? खेती जी, धान गेहूं की। तो आपका रुझान इधर मशरूम की तरफ कैसे होया? एक दूसरे ने देख के। एक दूसरे को किसको? यहाँ गांव में देखा, गवांड में देखा? अच्छा, गवांड में कौन सा गांव? रोट है, बइयापुर है। अच्छा, रोट बइयापुर, वहां से आपने इसको सीखा। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, अब की बार मौसम बड़ा एब्रप्ट चला हुआ है, बड़ा ऊंच नीच इसमें मौसम में है। अगर मौसम विभाग की आप रिपोर्ट देखोगे तो पता लगेगा कि इस बार का जो रिकॉर्ड है वो 119 साल का रिकॉर्ड इसने तोड़ा है। और दोस्तों, जैसा कि मैं 34 साल से इस लाइन में हूँ, तो 34 साल का अनुभव मुझे भी है। मैंने भी काफ़ी शेड लगाए हैं। तो इस साल जैसा मौसम है, पहले हर साल क्या होता था कि ज़्यादा से ज़्यादा 5-7 दिन के लिए मौसम गड़बड़ाता था, उसमें एकदम 2 तक या 1 तक टेम्परेचर आ जाता था। आपका लखनऊ साइड में या इधर बीकानेर हिसार साइड में 0 तक भी टेम्परेचर पहुंच जाता था। अब की बार उतना टेम्परेचर तो नहीं गया, लेकिन अब की बार 4 डिग्री तक टेम्परेचर, 3 डिग्री तक टेम्परेचर रात का आया है। लेकिन इस बार सबसे बड़ी दिक्कत क्या हुई कि सूर्य देवता के दर्शन हमें पिछले 27 दिन से नहीं हो रहे हैं। आज 27वां 28वां दिन होगा, 1-1.5 घंटे मुश्किल से जो है ना धूप निकली होगी। जब हम वहाँ बैठे हुए थे तो मैं सोचा कि चलो यहाँ देखें, तो बहुत से लोगों को ये वो है कि भाई मौसम ठीक नहीं है इसलिए हमारी मशरूम नहीं हो रही। तो दोस्तों, ऐसा बात नहीं है कि भाई इतना फर्क पड़ जाता है। ये ठीक है कि अगर आपके अंदर का तापमान 5 से 7 डिग्री रहेगा तो 5 से 7 डिग्री के ऊपर तो हम अपना मशरूम का स्पॉन भी स्टोर करते हैं। और ये टेम्परेचर ऐसा है कि इसमें जो आपका मशरूम का जीवांश है, जो जाड़ा है, जो माइसीलियम है, वो वहीं का वहीं आपका चुप देसी अपना पड़ा रहता है और वो अपने जीने लायक ही खाता है और वो कोई ग्रोथ नहीं करता। तो चाहे वो टेम्परेचर हमारे शीतगृह में हो या आपके छप्पर में हो, बात एक ही है, टेम्परेचर है आपका 5 से 7। तो आप लोगों ने कितने शेड लगाए हैं नरेंद्र बाबू? 10 शेड लगाए सर। 10 शेड लगाए हैं। ये 10 शेड जो लगाए हैं, ये आपने कब से लगाने शुरू करे थे? ये सर 24 अक्टूबर को बिजाई की थी, पहले शेड की। पहले की? जी सर। अच्छा, और आखिर की बिजाई कब? आखिरी की है सर 26 दिसंबर को। आखिरी की 26 दिसंबर को। तो आपका 24 अक्टूबर से लेकर आज तक आपका प्रोडक्शन कहां से कहां तक रहा? प्रोडक्शन हमारा सर मिनिमम मैक्सिमम टोटल कुल मिला के हमारा 130 क्विंटल के आसपास माल मंडी में जा चुका है। अच्छा, अभी आपके कितना शेड और चलना बाकी? एक चल लिए सारे? नहीं सर, हमारे सर 4 शेड तो उनके काफी माल दिया हुआ उन्होंने। कितना माल दिया उन्होंने? 100 क्विंटल के लगभग उन्होंने माल दिया है। 100 क्विंटल के करीब। ये तो अब ये 2 शेड अब चले हैं। 2 शेड अब चले हैं, जिसमें एक शेड में पहला फ्लैश हमारा निकल चुका है। तो बढ़िया है वो। हाँ, उसके ऊपर आपका मौसम का कोई असर था आपको देखने में? तो हमें कुछ लगा नहीं सर कि मौसम की मार इतनी पड़ी हो उस पे। हाँ। हाँ।
देखो दोस्तों, अब इन्होंने जैसे बताया कि जो अब शेड चला है इतनी ठंड में भी, और लोगों के शेड जो है काफी बैठ चुके हैं और बहुत थोड़ा प्रोडक्शन दे रहे हैं। आपका जो शुरू का जो शेड था वो उसमें तो बहुत कम प्रोडक्शन आ रहा है कि उसमें भी इतना ही आ रहा है? उसमें शुरू वाले में सर दोनों शेड में मिला के 100 क्विंटल के आसपास हमारी नहीं, अब कितना निकल रहा है? अब निकल रहा है सर 40-45 के किलोग्राम। 40-45 किलोग्राम। 2 शेड हैं। कितना कितना तूड़ा है? कितने बाई कितने के शेड हैं ये है सर 58 लंबाई है। हाँ। और 42 चौड़ाई है। 42 बाई 58 के हैं ये। आपने 42 बाई 58 के बनाए हैं। मैंने आपको वीडियो में बताया था 23 बाई 50 या 23 बाई 55-60 का या 30 बाई 60-65 का। ये आपने वीडियो देखे नहीं मेरे ख्याल से, या आपको पता ही नहीं था? जो लेबर ना आके बना दिए वो आपने बनवा लिए? नहीं, जब हमने शुरू किया तो सर हमारे पास जो शेड का जो ढांचा है वो इसी पैमाइश का था, इसके अनुसार हमने ये। आप ये कहीं से बांस खरीद के लाए थे पुराने? हाँ, पुराने बांस खरीदे हुए हैं सर हमने। अच्छा, कितने बांस खरीदे पुराने? ये 7 शेड के बांस खरीदे थे जी। कहाँ से खरीदे आपने ये? शेरशाह जाटी। शेरशाह जाटी से। अच्छा, देखो दोस्तों, अब इन्होंने जो पुराने बांस खरीदे हैं ये इन्होंने ऐसा काम कर रखा है जैसे ये कहते हैं ना भ्रूण हत्या करना, मतलब गर्भ में ही बच्चे को मार देना। ये क्यों है? क्योंकि जो बांस इनके इधर उधर से आए होंगे, कोई भी आदमी अपने बांस जब बेचेगा जब उसके यहाँ बीमारी बुरी तरह से फैल लेगी। ये क्योंकि नए आदमी थे, इनको ये पता ही नहीं था। अगर ये पहले मेरे सारे वीडियो देखते या किसी से अच्छी जगह से ट्रेनिंग लेते तो ये ऐसी गलती नहीं करते। करते क्या अब ऐसी गलती? फिर नहीं करते जी। अभी भी जो मैंने इनके शेडों में 1-2 जगह देखा है तो एक आध जो है ना येलो मोल्ड की टिकारी कहीं कहीं मुझे एक आधी दिखाई दी है, लेकिन भगवान के उससे फजल से इनके ऊपर कुछ मेहरबानी ज्यादा है, इतना इनको नुकसान नहीं हुआ है, अभी नहीं किया है। तो ये इनको ईश्वर का धन्यवाद करना चाहिए। जी सर, आपका भी साथ साथ धन्यवाद है सर। नहीं, मेरा किस लिए? मेरे तो आपने वीडियो भी नहीं देखे। आपकी गाइडेंस में ही सारा प्रोग्राम हो रखा है सर। अच्छा, तो हम दवाई दुई छिड़क ली थी आपने बस? हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, चलो, अगर ऐसा था तो इसका मतलब हमारी गाइडेंस आपको काफी हद तक काम दी। बिल्कुल काम है। तो अब जो दूसरी बात मैं यहाँ दिखाना चाह रहा था दोस्तों, और आपको बताना चाह रहा था कि इन्होंने जो शेड अब इनका चालू है, दिखा भी जरा इसमें ये इनका ये इसमें कौन सा फ्लैश है? अंदर चलो जी आप। पहला फ्लैश शुरू है। ये पहला फ्लैश है। जरा इस पर फ्लैश पे मारो भाई, ऊपर नीचे सब जगह। देखो दोस्तों, इसमें से तोड़ भी लिया ना जब अब मेरे आने से पहले। कितना माल टूट रहा है इसमें? इसमें तो 3 क्विंटल। इसमें से 3 क्विंटल टूट रहा है। जरा दूर तक फ्लैश मार दो तो आप देखोगे कि इसमें बड़ा अच्छा फ्लैश आया हुआ है। और इसके फ्लैश आने का जो सबसे बड़ा रीजन है कि इनका ये नया चल रहा है और इसमें इनकी जो भर्ती है, यहाँ दिखाना भाई, जो इनकी भर्ती है कंपोस्ट की, ये ठीक भर्ती है। इससे भी और थोड़ी ज्यादा हो जाती तो और अच्छी थी, लेकिन बहुत से आदमी क्या करते हैं कि कम भर्ती करते हैं तो उसमें टेम्परेचर जल्दी डाउन आ जाता है और फिर उसमें टेम्परेचर उठ नहीं पाता। तो पहली चीज तो ये। दूसरी चीज, अब ये देखो, मैं आपको यहाँ दिखाऊंगा, आप लोग कहेंगे कि डॉक्टर साहब तो गलतियां जाकर पकड़ते हैं। ये देखिए आप, इसमें कितनी जमी हुई है। ये दूसरी अलग अलग किस्म की बीमारियां या दूसरी मशरूम जमी हुई है। ये जब आगे हवा चलेगी या जब ये फड़फड़ाएंगे, थोड़े से कंपन इसमें पैदा होगी तो इसके कीटाणु जो हैं वो झड़ के इनके बेडों में पड़ेंगे और इसमें बीमारी आएगी। तो इसमें आप ऐसा करना, अब जब पानी लगाओ जी सर, और जब ये फ्लैश खत्म हो जाए तो आपको इसमें जो उसका करना है ना, बावास्टीन का स्प्रे करो। तो वो इन बांसों पे जितने भी ये लाल पीले काले हो रहे हैं ना, ऊपर दिखाओ भी जरा बांस थोड़ा सी, तो ये जितने भी बांस हो रहे हैं इनके ऊपर, सबके ऊपर आप बेड के ऊपर तो पानी मारोगे ही मारोगे, इन बांसों के ऊपर भी आप अच्छी तरह से पानी लगाना। तो दोस्तों, मैं आपको यहाँ इसमें यही दिखाने आया था कि इस तरह अगर आप अलग अलग टाइम पे लगाओगे, मान लो आपको 3 शेड लगाने हैं, एक पहले लगाओ, एक बीच में लगाओ और एक फिर आखिर में लगाओ, तो आपको 3 में से 2 शेड बहुत अच्छे प्रोडक्शन देंगे। अगर आपने पहला बहुत नजदीक लगा दिया है, जल्दी लगा दिया है, तो हो सकता है वो आपकी गर्मी के मार में आ जाए, और आखिर का आपने बहुत ज्यादा लेट में लगा दिया तो हो सकता है वो आपके ठंड के मार में आ जाए। तो आप 3 बार बिजाई करो। मेरा एक वीडियो अलग से है जिसमें मैंने आपको टाइम बता रखा है कि अगेती बिजाई कब से कब करनी है,
बीज की बिजाई, सही बिजाई का टाइम क्या है जी सर। और पछेती बिजाई क्या है, ये भी मैंने आपको बता रखा। जी सर। तो अब और इसमें इन्होंने क्या गलती कर रखी है, ये देखिए, ये नीचे दिखाओ जी, ये इनकी गलियां हैं। इनकी गलियों में बिल्कुल वो वैसा पड़ा हुआ है, कोई चूना वगैरह नहीं पड़ा। इन गलियों में चूना वगैरह अवश्य मारना चाहिए ताकि बीमारी इधर से उधर ना आवे। इसी तरह से इन्होंने गेट के बाहर भी, बाहर चलो जी, गेट के बाहर देखो, ये देखो नीचे कितनी फूस वगैरह पड़ा है, गंदगी पड़ी है, दूर तक आप जरा इसमें मारो। तो दोस्तों फार्म की जो है साफ सफाई बहुत जरूरी है और इस पे चूने का आप खुल कर प्रयोग किया करो। कोई ऐसी महंगी चीज नहीं है चूना कि आप उसको इतना बचाओ। तो ये कुछ बातें आपको मैंने बताई। फिर देखो जैसी और उन्होंने गलतियां कर रखी थी, इधर दिखाओ भैया पन्नी का, ये पन्नी इन्होंने डाल रखी है। आज तो हवा नहीं चल रही तो इसलिए ये चुपचाप रुकी हुई है। अगर हवा चल रही होती तो ये पन्नियां सारी फड़फड़ाती और ये अंदर से, इनको पन्नियां हमेशा अंदर से लगानी चाहिए। और जिस तरह से बाहर बेल्ट बांध रखी है ना, ये बेल्ट दिखाना भाई, ये जो बेल्ट बांध रखी है इन्होंने, ये वाली, ये बेल्ट अंदर जो है ना ऊपर उससे बांध देते बांस से, और बीच में दो जगह से बांध देते और नीचे जो है ये जमीन में दबा देते। तो ये उतना ही अच्छा कारगर काम करती और ये पन्नी बरकरार रहती। अब ये पन्नी जैसे इस पर ओस पड़ेगी, सुबह धूप निकलेगी, तो अब की बार धूप नहीं पड़ी इतनी क्या पड़ी नहीं धूप अब की बार। तो अगर धूप पड़ती तो अब तक ये वो भुरभुरी होकर और काफी फट लेती, उड़ लेती। तो दोस्तों इन चीजों का ध्यान रखा करो। तो ये हम आज आए थे यहाँ तो आपको बताया, तो आप इसको अपना ठीक करो इन चीजों को। और इस वीडियो को मैं यहीं पे विराम देता हूं, क्योंकि जैसा हमें अभी थोड़ी देर पहले पता लगा कि फोन में जगह नहीं थी, तो मेरे डिस्क्रिप्शन पर जाके अब मेरा सेंटर है एक बरेली में और एक सेंटर है मेरा खागा में, ये दोनों उत्तर प्रदेश में है। तो आप वहाँ से भी उनके भी नंबर ले सकते हैं, उनसे ही बात कर सकते हैं और मेरे से ही बात कर सकते हैं। और आप अच्छी तरह से मशरूम करो। और ये कहना कि भाई मौसम का वो है, ये ठीक है कि भाई अगर मौसम आपका अंदर का, जैसे पुराने शेड है उसमें आपका क्या टेम्परेचर जा रहा है? अब जा रहा है सर 14-15 के आसपास। और ये जो नए शेड चले इनका सर जा रहा है 12-13। नहीं, नए का, नए पुराने का 12-13 होगा। पुराने का 12-13 हाँ, सर। और नए का है 17 के आसपास। 17 के आसपास। तो खुम भी निकलने के लिए, मशरूम निकलने के लिए 16 से 18 का जो टेम्परेचर है वो सबसे सूटेबल और सबसे मुफीद तापमान है। तो वो तापमान चाहिए। इसमें हम जैसे आगे गए थे तो इन्होंने ये एक तरफ का ही दरवाजा है, ये दिखाना जरा है, दूसरी तरफ इनका दरवाजा नहीं है। अगर दूसरी तरफ का दरवाजा नहीं है, वहां हम गए थे तो वहां आपने देखा होगा कि अंदर के दरवाजे ना होने के कारण जो आखिर की कोनी है, तो वहां पे आपकी ये मशरूम लंबी हो रही थी ना, डंडी लंबी हो रही थी। फर्क है सर। कितना फर्क है? है फर्क दिखाई दे रहा है। तो बी ग्रेड आपका वहां पे ज्यादा है ना जी, और यहाँ पे नहीं है। तो आपको क्या समझ में आई कि आपको उधर भी एक दरवाजा बनाना चाहिए? 2 दरवाजे लगाने चाहिए सर, कम से कम 2 दरवाजे लगाने चाहिए। तो उसको आप थोड़ी देर भी खोल दोगे तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाएगी। और या जिस तरह से दरवाजे हैं यहाँ पे, अगर अब की बार जैसे मौसम खराब है और मौसम जो है ना आगे का भी ऐसा ही बताया गया है कि आगे का मौसम भी कोई बहुत बढ़िया रहने वाला नहीं है, एकदम से गर्मी आने वाली है। तो इनको जो है हटना भी जरा, ये दरवाजा वहां से है और यहाँ से आधा फुट 1 फुट छोड़ के ये यहाँ पे जो है 1-1 फुट का वो कर लो। और यहाँ एक उधर एक इधर और एक उधर और एक उधर, मतलब एक शेड में लगभग आपका 4 एग्जॉस्ट फैन। और वो 4 एग्जॉस्ट फैन जो लगेंगे ना, वो लगेंगे आपके बॉक्स टाइप, वो किनारे वाले नहीं, वो हवाई जहाज वाले नहीं लगने चाहिए कि उसमें जो पत्ती लग जाए और उसमें आप करोगे। तो बॉक्स टाइप के आते हैं। किसी को अगर पूछना हो तो मेरे को फोन कर लेना या वहाँ फोन कर लेना, उसके फोटोग्राफ जो है ना आपको दे दिए जाएंगे। तो उनको अगर आप लगाओगे तो आप देखोगे कि इस तरह की फिर ये तापमान आगे चल के वो करने में, बराबर करने में, मानने में वो बढ़िया रह जाएगा। तो
तो वो भी आप तापमान के लिए आप एक एक शेड में अगर आप 4-4 फैन भी लगा दोगे, एग्जॉस्ट फैन लगा दोगे, उनका साइज होगा 14.5 इंची। और उनको कैसे चलाना है उसके लिए मेरे वीडियो हैं, एक है वीडियो 1 नंबर, एक है 9 नंबर, एक है 58 नंबर और एक है 66 नंबर। अगर आप उन वीडियो को देखोगे तो आपको कड़कती ठंड में किस तरह से आपको तापमान कंट्रोल करना है और भीषण गर्मी में आपको कैसे तापमान करना है। आप अगर इसमें मान लो कि आपने 4 वो फैन लगाए तो उसका ज़्यादा से ज़्यादा 4,500 से 5,000 खर्चा है। गारंटी है कि एक दिन में आपका खर्चा निकल जाना है, लेकिन आपकी मशरूम कम से कम भी 15-20 दिन से लेके 1 महीने ज़्यादा चलनी है। हमारे कई जगह ऐसी हैं जो फरवरी के एंड तक या मार्च के पहले सप्ताह में ही मशरूम की जय बोल देते हैं, जबकि मैं समझता हूं कि हमारे उत्तर भारत में अगर आप सही से झोंपड़ी बनाओ और सही से इनका संचालन करो, तापमान की तरफ आप ध्यान दो, तो आप जो है मार्च के आखिर तक या अप्रैल के पहले दूसरे वीक तक आप मशरूम ले सकते हो। खर्चा आपने वो करना था जो कर दिया। अब आपको ये है कि आप कितना ज़्यादा से ज़्यादा वो ले सकते हो, प्रोडक्शन ले सकते हो, उसके ऊपर आपका प्रॉफिट और लॉस निर्भर करेगा। तो इसको आप देख सकते हो और आप इन दूसरे जो वीडियो मैंने आपको 4 बताए उनको भी आप प्रयोग कर सकते हो। आपको और अधिक जानकारी चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में जाओ और मेरे बरेली वाले आदमी से और खागा वाले सेंटर से वहाँ से भी आप संपर्क कर सकते हो, मुझसे भी संपर्क कर सकते हो। तो दोस्तों इस वीडियो को हम यहीं विराम देते हैं। टाटा, बाय बाय, नमस्कार।